प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध। इससे बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ओम के नियम में V बराबर IR, यहाँ B विभवांतर, I धारा, R प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक हमने निकाला था ओम। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। तो ऐसे चालकों को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं और विद्युत धारा धन से ऋण सिरे की ओर बहती है। इन इलेक्ट्रॉन के गति करने पर पदार्थ के परमाणु और अणु इनके मार्ग में रुकावटें लाते हैं। इस रुकावट या बाधा को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा हमारे पास क्लियर होगी। प्रतिरोध आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को ही उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में उत्पन्न बाधा है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इस चित्र में भी दर्शाया गया है, गोले गोले है ये परमाणु को और डॉट और तीर के निशान से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। इस जगह ये तीर के निशान से इस परमाणु ने इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। इसी बाधा को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले प्रतिरोध लंबाई पर। यदि हम किसी एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के चालक तार ले और उनका प्रवाहित धारा और प्रतिरोध को मापे तो जिस चालक तार की लंबाई अधिक होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब चालक तार की लंबाई बढ़ेगी। यदि R और L के मध्य हम ग्राफ खींचें, इधर R ले इधर L, लंबाई के मान लेते चलें तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा और एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो R समानुपाती L, तो प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है और हमारा ग्राफ आता है एक सीधी रेखा। ये सीधी रेखा में हमारा ग्राफ आता है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध की निर्भरता। यदि चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो चालक तार और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। यदि चालक तार चालक तार का प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/a के हम मध्य ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि 1/a R के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यदि एक ही पदार्थ के अलग अलग क्षेत्रफल वाले चालक तार लेते हैं तो जिस चालक तार का क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। यदि हम R और A के मध्य ग्राफ खींचें तो ये हमें उल्टा ग्राफ प्राप्त होगा इस तरह का, क्योंकि R बढ़ेगा तो A का मान घटेगा, यदि A बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। अब तीसरा बिंदु आता है पदार्थ के ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है।
तो सामान्य धातुओं के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन कुछ धातु या उपधातु ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ऐसे पदार्थ कहलाते अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम व सिलिकॉन ऐसी उपधातु है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, अतः इन्हें हम बोलते हैं अर्धचालक। तीसरे पदार्थ होते हैं जिनका ताप कम करने पर प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर जाकर शून्य हो जाता है और उसमें प्रवाहित धारा का मान उच्च होता है। इस स्थिति को बोलते अति चालकता और ऐसे पदार्थ कहलाते अति चालक। जैसे पारा 4.2 केल्विन ताप पर अति चालक होता है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन भी पूछा है बोर्ड के अंदर, अति चालक किसे कहते हैं? पारा कितने ताप पर अति चालक होता है, या पारे का प्रतिरोध कितने ताप पर शून्य होता है? प्रतिरोध शून्य होता है। तो पारा 4.2 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है और ये अति चालक कहलाता है। पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और एक विशिष्ट गुण है पदार्थ का, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, उससे कम तांबा, उससे कम, सबसे अधिक होता है प्रतिरोध सोने का। तो अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम, ये प्रश्न एल्यूमिनियम। अब इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें सर्वाधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो आप देखो सर्वाधिक प्रतिरोध किसका होगा इसमें? एल्यूमिनियम का। और न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा? चांदी का। तो प्रतिरोध घटेगा तो इनकी चालकता बढ़ेगी, यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो इनकी चालकता घटेगी। तो हम प्रतिरोध के घटते क्रम में जमाएं तो चांदी सबसे कम, इससे अधिक तांबा, इससे अधिक सोना और सर्वाधिक एल्यूमिनियम। ये इस तरह प्रतिरोध का मान घटते क्रम में, और इधर देखें तो चालकता के बढ़ते क्रम में। तो चालकता सबसे अधिक होगी चांदी की और सबसे कम एल्यूमिनियम की। अब देखते हैं हम समीकरण नंबर R समानुपाती L1 और समीकरण नंबर 2 R व्युत्क्रमानुपाती A, इनकी तुलना करने पर। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम स्थिरांक लगाते हैं R बराबर K L/A। अब ध्यान से देखिए, K यहाँ कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, K को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध, या दूसरा नाम है इसका प्रतिरोधकता। पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का हम मात्रक देखें तो इस सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, K बराबर हमारे पास आ गया K × A/L, K बराबर R × A/L। तो R का मात्रक हमारे पास होता है ओम, A क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक होता है मीटर।
तो मीटर से मीटर गया, यहाँ बच गया मीटर, तो हमारे के का मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर। ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। यदि प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो अपन सीधा बोलेंगे ओम होता है। तो बड़ा मात्रक लग रहा है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, मीटर और जुड़ जाता है। यदि प्रतिरोध में मीटर और जुड़ जाता है तो मात्रक किसका हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का। परिभाषा देखें, यदि हम R बराबर ज्ञात करना है तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर है, इनका मान समीकरण रखते हैं तो K बराबर हो गया R, A बराबर 1, L बराबर 1, तो हमारे पास आ गया K बराबर R। तो किसी चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होगी क्लियर, किसी चालक तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक है या 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। धन्यवाद। कल फिर से अपन पढ़ेंगे